आदेश। इस ग्रुप के सभी सदस्यों को गोविंदनाथ देवड़ा की तरफ से आदेश। कुछ भी जानकारी बताने से पहले, वार्तालाप शुरू करने से पहले भगवान श्री गणेश जी का स्मरण करना बहुत ज़रूरी होता है। आइए सर्वप्रथम उन्हीं का स्मरण करते हैं। ओम नमो विघ्न राजाय सर्व सौख्य प्रदायिनी दुष्टारिष्ट विनाशाय पराय परमात्मने लंबोदरम महावीर्य नाग यज्ञ प्रशोभितम अर्धचंद्रधरम देवं विघ्न व्यू विनाशनम। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रूं हः हेरंबाय नमो नमः। सर्वा सिद्धि परदोषि त्वं सिद्धि बुद्धि परदो भव। चिंतितार्थ पदशतहिं शतक मोदक प्रिय सिंदूरारूण वस्ते च पूर्जितो वरदायक। इद गणपति स्तोत्रम य पठेत भक्ति मानर तस्य देहं च गेहं च स्वयं लक्ष्मी मुच्यति। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम विघ्नहर्ताय नमः। ओम गुरु गणपते नमः। आदेश। अभी दीपावली पर हम गुजरात गए थे दीपावली मनाने। एकांत स्थान था महादेव जी का मंदिर, वहाँ पर। तो वहाँ पर कई प्रकार के साधुओं से, संतों से मुलाकात हुई। तो उन्हीं में से एक सुभाष राजपूत है। उन्होंने हमसे बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। उसका जवाब हमने उसको तो दिया है, उसके साथ साथ आपको भी ये जवाब सुनना चाहिए। उन्होंने प्रश्न किया था कि कृत्या और कात्यायनी में क्या भेद है, क्या अंतर है। तो सर्वप्रथम कृत्या 3 तत्वों से बनती है। अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। इसलिए कृत्या हर इंसान की अपनी खुद की मानसिक शक्ति का स्वरूप होती है। जो इंसान जितना उग्र होगा, जितना ताकतवर होगा, जितना माइंडेड होगा, जितना स्वस्थ होगा, उतनी ही उसकी कृत्या मजबूत, ताकतवर होती है। अब कृत्या को आप मानसिक साधना भी कह सकते हो। मानसिक शक्ति होती है, ये उसकी स्वयं की शक्ति होती है। जो आदमी पूजा पाठ नहीं करता उसकी भी कृत्या होती है, पर ये आराधना करनी पड़ती है, एक साधना करनी पड़ती है। और यह साधना हमेशा एक गुरु ही प्रदान करता है। और कात्यायनी जो होती है वो होती है दैविक शक्ति, देवताओं की शक्ति। विभिन्न प्रकार के तरह तरह के देवी देवता होते हैं। सबकी शक्ति का जो एक उग्र स्वरूप होता है, जो रौद्र स्वरूप होता है, जो भयंकर स्वरूप होता है, उसे कात्यायनी कहते हैं। वैसे कात्यायनी सभी श्रेष्ठ होती है, मगर शक्ति स्वरूपा 10 महाविद्याओं की 10 कात्यायनी रूप होते हैं। उन्हीं में से वज्र कात्यायनी जो 10 महाविद्या में से तीसरी शक्ति, छिन्नमस्तिका, जिन्हें कहीं क्रोध भैरवी कहते हैं, कहीं पर काल भैरवी कहते हैं, कहीं पर विकराल भैरवी कहते हैं, कहीं पर प्रचंड भैरवी कहते हैं, कहीं पर उग्र भैरवी कहते हैं, कहीं पर फूल जोगणी कहते हैं, कहीं पे छिन्नमस्तिका बोलते हैं, कहीं पर वज्र विरोचनी कहा जाता है, कहीं उन्हें शमशान वासनी कहा जाता है। यह छिन्नमस्तिका 10 महाविद्या की तीसरी महाविद्या होती है। इस संसार की समस्त पिचासिक शक्तियाँ, चाहे चुड़ैल हो, डाकण हो, शाकिन हो,
भूतनी हो, प्रेतनी हो, चुड़ैल हो, डायन हो, पिशाचनी हो, यक्षिणी हो, योगिनी हो, प्रेत आत्मा हो, समस्त शक्तियों को एकमात्र अंकुश में रखने वाली शक्ति का नाम है वज्र वैरोचनी, महादेवी छिन्नमस्तिका। देवी छिन्नमस्तिका के भैरव अर्थात उनको धारण करने वाले क्रोधराज भैरव हैं, साक्षात क्रोधराज भैरव, जो भगवान शिव का ही एक उग्रतम से उग्रतम स्वरूप है। और वज्र विरोचनी की साधना कई प्रकार से की जाती है। तामसिक रूप से भी कर सकते हैं, सात्विक रूप से भी कर सकते हैं, और घर पे बैठ के भी कर सकते हैं, एकांत में भी कर सकते हैं, शमशान में भी कर सकते हैं। बस आपके गुरु में वो सामर्थ्य होना चाहिए जो आपको वज्र कात्यायनी की साधना करना सिखा सके। ज़्यादातर कृत्या साधना 6 महीने में पूर्ण होती है, कात्यायनी साधना 3 महीने में पूर्ण होती है। अगर गुरु के बताए अनुसार किया जाए तो 3 महीने के अंदर आपकी स्वयं की शक्ति, जिसे कृत्या बोलते हैं, वह वज्र कात्यायनी से शक्ति हासिल करके वज्र कात्यायनी के रूप में आपके सामने समक्ष प्रस्तुत हो जाती है, जिन्हें आप देख सकते हो, सुन सकते हो और समझ सकते हो, मगर आपके अलावा उसको कोई नहीं देख सकता। और जब वज्र कात्यायनी चलती है किसी साधक की, तो एक बार तो बड़े से बड़े देवी देवता भी एक साइड में हो जाते हैं, इतना उनका प्रभाव है। कात्यायनी जब अपना संकल्प लेके कोई काम के लिए भेजते हो कात्यायनी जी को, आप अपनी वज्र कात्यायनी जी को कहीं पे संकल्प लेके भेजते हो तो वो काम हुआ ही समझो। इस संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं सिवाय अमरता के जो वज्र कात्यायनी नहीं कर सके। और अमरता इसलिए नहीं मिलती क्योंकि यह संसार ही नश्वर है, ये संसार ही नाशवान है। इसलिए वज्र कात्यायनी की आराधना की जाती है। वज्र कात्यायनी की आराधना से इंसान के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति बनी रहती है और साधक प्रेम पूर्वक अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव की आराधना करते हुए इस संसार में जीता है। और अंत समय में उनके गुरुदेव ही, उनके इष्ट देव ही उनकी अंगुली पकड़कर इस संसार से उस संसार, उस परम परमेश्वर के चरणों में आपको ले जाते हैं। आपके इष्ट देव, आपकी वज्र कात्यायनी, आपके गुरुदेव आपको सदैव मोक्ष के द्वार तक ले जाते हैं। वज्र कात्यायनी की साधना के बारे में हम आपको बताएंगे। अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपको एक नाथ जी महाराज हैं, जिनका मैं नाम नहीं बता सकता, जिन्होंने अभी इसी दीपावली पर आराधना की है, उनके अनुभव के बारे में कुछ जानकारी बताएंगे। उन्होंने भी मुझसे प्रश्न किया था। अगला वीडियो आप इंतज़ार करें। अगला वीडियो एक अघोरी के अनुभव के आधार पर आपको बताया जाएगा। तब तक हमें आज्ञा प्रदान करें और हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो शेयर कीजिए, नहीं तो नापसंद कीजिए।
ठीक है, आज्ञा प्रदान करें। और जाते जाते बाबा काल भैरव की भी आज्ञा ले लेते हैं। उनकी ही कृपा से आपके प्रश्नों का जवाब दिया जा रहा है। ओम नमो काला भैरव, हाथ खड़ंग फूलों की माला, 64 जोगण संग में चाला, देखो खोली नजर का ताला, राजा प्रजा ध्यावे तोई, सबकी दृष्टि बांधे मोही, मैं पूजू तुमको नित ध्याय, राजा प्रजा मेरे पाँव लगाए, भरी अथाई सब होई, मेरा किया सब कुछ होई, देखू भैरव तेरी शक्ति, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा, ओम ब्रह्म 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 काल भैरवाय हुम फट। आदेश आदेश।